आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 आर्टिकल ऑफ 8.3। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन दिस एक्सरसाइज वी फाइंड आउट द डायरेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल टू हिट ए गिवन पॉइंट। मीन्स वी हैव गिवन ए पॉइंट P, ठीक है, एक पॉइंट P दिया होगा, एक पार्टिकल को O से प्रोजेक्ट करना है सच दैट द प्रोजेक्शन हैव टू पास थ्रू द गिवन पॉइंट P। सपोज आपके पास ये पॉइंट P दिया होगा, O से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, तो इसको इस टाइप से प्रोजेक्ट करना है सच दैट वो P पॉइंट से ट्रैजेक्टरी पास करे, ठीक है। तो इस टाइप से प्रोजेक्शन होगी। अब इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी हमें, ठीक है। इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगी। मीन्स जो इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या होगा। सेकंड हमें फाइंड आउट करना लीस्ट वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल। तो मीन्स उसकी जो लीस्ट वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी लीस्ट क्या होगी सच दैट जो पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करे तो वो प्रोजेक्शन है या उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो गिवन पॉइंट से पास करे। थर्ड पॉइंट है हमें फाइंड आउट करना टू फाइंड द टाइम्स ऑफ फ्लाइट टू हिट ए गिवन पॉइंट। तो P पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, ये टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक गिवन पॉइंट होगा P के कोऑर्डिनेट्स है h, k सच दैट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल will the particle have to project such that the trajectory pass from the point P. Second we have to find the least velocity u, and third we have to find time. तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा u, अल्फा एंड टाइम t। जब पार्टिकल O पॉइंट से P तक पहुंचेगा तो वो टाइम t लेगा, तो वो t टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ अब देखो ये पार्टिकल है, पार्टिकल को O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ होता है हमारा y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा। ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ पाथ। क्लियर। अब ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, तो इक्वेशन जो पाथ है वो P पॉइंट जो P पॉइंट है वो पाथ पे लाई करता है, या फिर हम कहें पाथ P पॉइंट से पास करता है, तो P पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कोऑर्डिनेट H और K इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन द पॉइंट H K। सो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एच स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वेयर को हम ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा H टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एच स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा हो जाएगा ऊपर जाके सेकंड स्क्वेयर अल्फा, और सेकंड स्क्वेयर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो पूरी इक्वेशन आपकी 10 अल्फा में आ जाएगी। 10 स्क्वेयर अल्फा माइनस 2 यू स्क्वेयर बाई जी एच 10 अल्फा इंटू में प्लस 1 प्लस 2 यू स्क्वेयर के बाई जी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन 10 अल्फा आती है। मीन्स यहाँ से 10 अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी, तो इन जनरल 2 डायरेक्शन, तो वहाँ से अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी। तो मीन्स हम कह सकते हैं उन अल्फा की 2 वैल्यूज के थ्रू हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं the 2 direction of projection in which a particle may be projected। हमारे पास 2 डायरेक्शंस आएगी in which a particle can be projected such that the projection passes through the point H K। अब हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट वेलोसिटी, मीन्स U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा फाइंड आउट कर लिया है, U कैसे फाइंड आउट करना होगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो हमारे पास जो रूट्स होंगे उसके रूट्स रियल होंगे। कब होंगे रियल, जब डिस्क्रिमिनेंट
आपका नॉन जीरो होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉन जीरो होगा, ठीक है, या हाँ नॉन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हो तो इसके जो रूट्स है वो रियल है, और हमें अल्फा की वैल्यू रियल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लें दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्यों, जीरो इम्प्लाइज रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रियल, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या वैल्यू आएगी, बी क्या है आपके पास, ये बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 u टू पावर 4 जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 a1 है, c क्या है 1 प्लस 2 u स्क्वायर के ऐसे लिखें जी एच स्क्वायर, ठीक है। हम इस फॉर्म में ले रखा है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 u स्क्वायर, 4 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये भी 4 कैंसिल हो गया तो ये 4 काट देते हैं, u हम कह सकते हैं u स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 u स्क्वायर जी के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये यू रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब देखो जब इसको हम सोल्व करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ यू रेज़ टू पावर 4, अब आपके पास u यहाँ पर भी है, इसको लिखते माइनस 2 u स्क्वायर जी के प्लस जी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस जी स्क्वायर के स्क्वायर, ये टर्म हमने ऐड कर दी है और ये इस साइड भी टर्म ऐड कर दी, जी स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ पे टर्म जी स्क्वायर एच स्क्वायर थी वो इस साइड ले आए, जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यू रेज़ टू पावर 4 प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर जी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस जी के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये आपके पास जी स्क्वायर कॉमन ले तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अगर ये स्क्वेयरिंग इधर स्क्वायर रूट बन जाए तो मीन्स यू स्क्वायर माइनस जी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम u की वैल्यू ले लेंगे, u की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी के प्लस जी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप g भी कॉमन निकाल सकते हो, देखो g यहाँ भी है, तो यहाँ से देखो u की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जी के प्लस जी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो k h और k की वैल्यू गिवन है ना, h और k की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ u निकाल ली है, तो u के ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लिस्ट वैल्यू u की क्या हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी आप, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वलिटी, हम कह सकते हैं द लिस्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, दिस इम्प्लाइज लिस्ट वैल्यू ऑफ k, लिस्ट वैल्यू ऑफ u इज क्या हो जाएगी, जी के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स इस लिस्ट वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो ये लिस्ट वैल्यू। अब हमने अल्फा और यू फाइंड आउट कर दिया, वी हैव टू फाइंड द टी, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचे, ठीक है। मैं कंसिडर कर लेती हूँ, लेट टी बी द टाइम, यहाँ से यहाँ टी टाइम लिया है, ओ से पी पॉइंट तक जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तो टी टाइम लिया, ठीक है। तो जो h है, h पॉइंट और k पॉइंट हम इन फॉर्म ऑफ t लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि ये देखो x हमारे पास क्या होता है, u cos अल्फा t होता है,
y होता है u sin अल्फा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने u और अल्फा फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या है, h है, और y की जगह पर यहाँ पर देखो x की जगह पर h है और y की जगह पर k है। तो ये जो xy पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू क्या होगा, u कोस अल्फा t। ठीक है, और y क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू जो k हो जाएगा u साइन अल्फा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, वेयर t के लिए हमने, वेयर जो t है, t इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम O टू P, P पॉइंट लिया है, O से P पॉइंट पर T लिया है। ठीक है, अब देखो हमें टाइम T निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 4 नाम, इनका यूज करेंगे। अब देखो u कोस अल्फा t को स्क्वेयरिंग कर दे हम, इज इक्वल टू बनेगा h स्क्वेयर, और यहाँ पर u साइन अल्फा t का स्क्वेयरिंग कर दे, ये टर्म इस साइड ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, k प्लस 1/2 gt स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, तो इस साइड तो बन जाएगा आपका स्क्वेयरिंग एंड देन एडिंग, squaring the above equations and then adding, we get, हमें क्या मिलेगा, u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा इंटू टी स्क्वेयर प्लस u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा इंटू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर प्लस k प्लस 1/2 gt स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, u स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर प्लस k प्लस 1/2 gt स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, ये gt स्क्वेयर भी यहाँ पर का स्क्वेयर, ये बन जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म t की फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन को, जब पहले तो इस इक्वेशन को हम k प्लस 1/2 gt स्क्वेयर का स्क्वेयर खोल के फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा g स्क्वेयर t रेज़ टू पावर 4, सबसे पहले t रेज़ टू पावर 4 यहाँ से आएगी। ठीक है, प्लस फिर टी स्क्वेयर की टर्म्स लिखेंगे, तो टी स्क्वेयर की टर्म एक यहाँ से है, यहाँ और यहाँ से भी होगा, 2 इंटू में वो आएगा ना टर्म, इसलिए तो जी के माइनस यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एक ये होगी प्लस 4 इंटू में एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन टी रेज़ टू पावर 4 में आ गई, मीन्स यहाँ से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी स्क्वेयर आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वेयर। ठीक है, वैसे बाय क्वाड्रेटिक इन टी है बट क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वेयर है, so it gives the 2 values of t. Actually it gives 4 values of t, but 2 values are negative and we will reject the negative value, and 2 positive values of, we consider only 2 positive values of t. From there we find out the time period. Clear है? तो इस टाइप से आपके पास क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया होगा p, गिवन पॉइंट है p, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है सच दैट वी हैव टू फाइंड इट्स डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी एंड इट्स टाइम, लीस्ट वेलोसिटी एट टाइम फ्रॉम O to P and which making an alpha angle with the origin of the horizontal axis. क्लियर है? अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएगा।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये वेरी इजी एग्जाम्पल है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन। अब क्या है, यहाँ पर एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है और जो एंगल थीटा बना रहा है विद हॉरिजॉन के साथ, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, वो पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया इस टाइप से, ठीक है। और एंगल, ये एंगल हमारे पास थीटा दे दिया, ठीक है। और देखो क्या क्या दिया हुआ है, इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे ये पॉइंट P मैं कंसिडर कर लूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। सेकंड पॉइंट Q दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दे दिए हैं। इन दो पॉइंट्स P एंड Q पॉइंट से आपका जो प्रोजेक्शन है, ट्रेजेक्ट्री है, वो पास कर रहा है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू दिस, tan थीटा इसके इक्वल प्रूव करना है। तो वेरी इजी है, यहाँ पर थीटा एंगल तो दे दिया है, तो क्या है, अब पार्टिकल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ पाथ लिखेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ पाथ इन दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वेयर बाई u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट u विद द इनिशियल वेलोसिटी। ये u इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई, एंगल थीटा दे रखा है, हमने कंसीडर कर लिया लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। बाकी दे रखा। अब क्या है, अब ये इक्वेशन P पॉइंट पास करेगा, ठीक है। पार्टिकल पासिस थ्रू, हम कह सकते हैं पार्टिकल पासिस थ्रू P and Q points so that these points satisfy the equation 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट से क्या इक्वेशन क्या होगी, y1 इज इक्वल टू x1 tan थीटा माइनस 1/2 g x1 स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अब सेकंड पॉइंट Q पॉइंट से, सेकंड Q पॉइंट है, तो हम इससे लिखेंगे y2 इज इक्वल टू x2 tan थीटा माइनस 1/2 जी x2 स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन 3 होगी, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पर u हमने यूज किया इक्वेशन 2 और 3 में, u हमने कंसीडर किया था, u गिवन नहीं है, हमें tan थीटा की वैल्यू x1 y1 x2 y2 में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्यों ना ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स को हम एलिमिनेट कर सके किसी ना किसी तरह। तो इसके लिए क्या करें, हम फर्स्ट इक्वेशन को x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और इसको x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों टर्म सेम आ जाएगी। जब 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये टर्म रिमूव हो जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 बाई x2 स्क्वायर एंड 3 बाई x1 स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट 2 बाई 3, ठीक है। जब हम इसको ऐड और सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 फ्रॉम 3 लिख देते हैं, हाँ। तो y2 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया है, ये थर्ड को x1 स्क्वायर से, ठीक है। तो y2 x1 स्क्वायर माइनस y1 x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 ये x2 आएगी पहले, तो x2 इंटू x1 स्क्वायर tan थीटा माइनस x1 x2 स्क्वायर tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा कॉमन लेके बाकी की टर्म जो होगी tan थीटा से मल्टीप्लाई वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये हमें प्रूव करना था। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्रायंगल। एक पार्टिकल को ट्रायंगल के ऊपर से थ्रो किया फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस। उसका जो ट्रायंगल का जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल बेस है, उसके एक एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है। आपके पास क्या है, जो ट्रायंगल है
वो क्या है, इस टाइप से है, जिसका जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो इस टाइप से। ठीक, ऐसे ट्रायंगल बन के। ठीक है, अब क्या है, पार्टिकल को एक एंगल से फेंका गया यहाँ से, वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस। अब ये हॉरिजॉन्टल बेस का वन एंड क्या है, ये बेस ले लो, या वन एंड या ये ले लो, तो जनरली हम इस साइड ही लेते हैं। तो यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया गया, ठीक है, ओवर ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ऊपर, एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स को वो टच करती हुई फॉल्स ऑन द अनदर एंड ऑफ द बेस। ठीक है, और वो गिरेगी क्या, दूसरे बेस पे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी जो ऐसे ट्रैजेक्टरी बनेगी। ठीक है, एक एंगल को टच करता हुआ एक वर्टेक्स जो है को टच करता हुआ दूसरे एंड पर वो फॉल होगी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द बेस एंगल्स, जो बेस है बेस के एंगल्स बनेंगे अल्फा और बीटा, ये बेस एंगल्स बनेंगे। ठीक है, क्या, थीटा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा, यहां से ये एंगल दे दिया थीटा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये क्वेश्चन इजी है। हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दी हुई, u का कोई भी जिक्र नहीं है, ना ही हमें जब प्रूव करना है उसमें u का कोई भी यूज किया गया है। यहाँ पर क्या है, दो एंगल्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, इसको जैसे हम जनरली पी पॉइंट थे। ठीक है, ये पी पॉइंट दे रहे हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम पता करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्यों पता करेंगे, ताकि ये अल्फा और बीटा एंगल का यहाँ पर हम कुछ ना कुछ तरीके से यूज कर सकें। देखो एक पॉइंट पी और एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट क्यू है, इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेंगे। तो अगर भी देखो कंट्रोल, हम यहाँ से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाई वैल्यू होगी यहाँ से या, और ये वैल्यू आपकी एक्स होती है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को ओ ओरिजिन ले हम, तो अगर मैं ये डिस्टेंस जो हाइट है इसको एच ले लूँ, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एच आएगी। अगर मैं ये हाइट एच ले लूँ, तो मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा, एच होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट, अब मैं इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं, एम का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो, अगर इसकी वैल्यू एच है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एच कोट अल्फा इज इक्वल टू ओ एम होगा। यहाँ पर जो ओ एम है डेट इज एक्स है, वो क्या होगा, ये होगा, अगर मैं x बाई एच लिखूं तो वो कोट अल्फा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एम। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू वो क्या है, h कोट अल्फा। तो मैं x क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, h कोट अल्फा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्यू पॉइंट पर y तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो x वैल्यू है वो कितनी होगी, x होगा हमारे पास दिस प्लस दिस, जो q पॉइंट का x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट ले, हम x वैल्यू ले। ठीक है, तो वो ओ क्यू होगा आपका, ओ क्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओ एम प्लस एम क्यू से। ठीक है, अब ओ एम तो हमारे पास x है, जो ओ एम है उसकी तो वैल्यू है एच कोट अल्फा। अब एम क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सेम राइट एंगल, यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली ले लेंगे हम, हमें एम क्यू फाइंड आउट करना है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एम पी क्यू ले। ठीक है, यहाँ पर एम क्यू बाई एच क्या बन जाएगा, कोट बी बन जाएगा, कोट बीटा। ठीक है, तो एम क्यू क्या हो गया, एच कोट बीटा। ठीक है, तो आपके पास जो क्यू कोऑर्डिनेट है, क्यू कोऑर्डिनेट के पास जो वैल्यू होगी एक्स की, वो क्या होगी,
ओ क्यू होगी, ओ क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास है ओ एम प्लस एम क्यू, डेट इज एच कोट अल्फा प्लस एच कोट बीटा। अब इस डायरेक्शन में क्यों जा रही है, क्योंकि हमें आंसर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने ऐसे लिया। ठीक है, अब ये ओ क्यू जो होता है ये एक्स, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास यहाँ पर ओ क्यू है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ना, याद है, हमेशा यूज करते हैं क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, या फिर क्यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाई जी होता है ना हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला। और ये एंगल यहाँ पर आपके पास क्या थीटा दिया हुआ अल्फा की जगह पर, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। तो इस टाइप से हम ये कैलकुलेशन करके, एक तो पी पॉइंट ये जो पी पॉइंट है वो ट्रांजेक्टरी को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर ये पी पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दूसरा ओ क्यू इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करे। यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ये बुक में भी दिया हुआ है, अगर कुछ ना समझ आए तो उनसे पूछ लेना। आपका जो 5th एग्जाम्पल है वो भी 3rd एग्जाम्पल जैसा ही है, सेम केस है। एक ट्रायंगल दी हुई है, ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल राइट एंगल एट सी देती। ठीक है, इस प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, प्लेन में पड़ी है, वर्टिकल प्लेन में, विद AB हॉरिजॉन्टल एंड C अपर मोस्ट। ठीक है, जो ऐसे जो ट्रायंगल हमने बनाई थी ना, ये ऐसे ही होएगी, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट होगा यहाँ पर, और ये C पॉइंट पर राइट एंगल दी हुई है। सेम केस है C, जैसे कि 3rd एग्जाम्पल है वैसा ही 5th एग्जाम्पल है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो।